हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेड कलम मंत्रा क्लासेस। आशा करती हूँ आप लोग सब बेटर होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। केवीएस का फॉर्म आ चुका है, आपने फॉर्म भी फिल कर दिया होगा, तो आप लोगों को सिलेबस के बारे में भी पता होगा, आप लोगों ने सिलेबस देख भी लिया होगा कि केवीएस का पैटर्न चेंज हो चुका है ना। पहले 150 का रहता था, अब 180 मार्क्स का हो चुका है, ठीक है। और सिलेबस के में भी इन्होंने क्या कर दिया, बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। अब सिलेबस के बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है। साथ ही में हम थोड़ा सा ये भी पॉइंट्स देखेंगे कि मतलब किस पार्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम कहाँ से पढ़ें, इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है। और आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और टाइमिंग बहुत कम है, ठीक है। आप समझ ही रहे हो कि केवीएस हमेशा अपने टाइमिंग पे होता है, ठीक है। वो कभी भी ऐसा नहीं करता है कि मतलब आपका वो 6 से 7 महीना कभी टाइमिंग नहीं लेता, वो आपको 4 से 5 ही मंथ देता है, ठीक है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए जोरों शोरों पे, क्योंकि अब आपके सामने एक लक्ष्य है, ठीक है। अभी तक क्या था कि ऐसा फील होता था कि सुपर टेट की वैकेंसी आ जाए, इसकी वैकेंसी आ जाए, ठीक है। तो यूपी वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही डिफरेंस था, जिन लोगों ने बीएड और डीएलएड वगैरह करके रखा हुआ था, है ना। सब सुपर टेट की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं 18 से, तो वैकेंसी आई नहीं। केवीएस ने भी 18 से कोई वैकेंसी नहीं दिया था, अभी इन्होंने क्या किया है, केवीएस की वैकेंसी इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आपके पास क्या है, गोल्डन चांस है। क्योंकि आप समझ ही रहे हो कि पीआरटी की जो मतलब पोस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो हम बात यहाँ पे पीआरटी की ही करेंगे, ठीक है। पीआरटी की हम लैंग्वेज पार्ट की करेंगे। जो हमारा पार्ट नंबर क्या है, पेपर होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पार्ट 4 में जो लैंग्वेज सेक्शन होता है, ठीक है, हम मतलब सब्जेक्टिव का पार्ट देखेंगे, ठीक है। लैंग्वेज में हम हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पे सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, क्योंकि सब लोगों को हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है कि सिलेबस में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो इन सारे क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि हम कहाँ से कैसे सोर्सेस से मतलब पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन जो है वो एकदम कंफर्म हो जाए, ठीक है। और सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, और हम बुक्स वगैरह के बारे में भी यहाँ देख लेंगे। वैसे मैंने बुक्स की एक अलग वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आप बुक्स की उस वीडियो को देख सकते हो। मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें बुक्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता के रखा हुआ है। आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स में बात करेंगे। हम अपने टॉपिक पे चलें उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है 2 मिनट के लिए, आप पूरी क्लासेस कंप्लीट क्लास देखिएगा, ठीक है। साथ ही में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी बताई गई बातों में जरा सा भी अच्छा लगता है, मतलब अगर 1% अच्छा लगता है, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर, ऐसा कोई भी प्रेशर या कुछ भी नहीं है कि आप लाइक ही करिए या सब्सक्राइब करिए। बस अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ फोर्सली नहीं है, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं। अभी हम क्या देखेंगे, केवीएस का सिलेबस देखेंगे। किसका सिलेबस है, ये पीआरटी का है। किसका है ये, पीआरटी का है। किस पार्ट का है, ये लैंग्वेज पार्ट का है, ठीक है। इंग्लिश का जो फर्स्ट पार्ट है ना, पीआरटी में ही जो इंग्लिश का मतलब जो इनका फर्स्ट पार्ट है सिलेबस का, उसमें क्या है, उसमें भी हिंदी इंग्लिश है, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे पार्ट 4 देख रहे हैं, तो वो हम देख ले रहे हैं। लगभग 5 से 6 मिनट के आसपास की वीडियो होगी, तो आप पूरा कम्प्लीटली वीडियो देखिएगा। अगर आप 5 से 6 मिनट दोगे तो मैं सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, बात यहाँ पे हम करते हैं हिंदी सिलेबस की। तो देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेज पार्ट है ना, वो बहुत ही मतलब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मार्क्स का है, ठीक है। और बहुत ही स्कोरिंग है। अगर कोई भी लैंग्वेज पार्ट को कवर कर लेगा, लैंग्वेज पार्ट को कवर कर लेगा, साथ ही में यहाँ पे जो सीडीपी का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा आपके मतलब डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो आपको फोकस किन पॉइंट पे करना है, इस टॉपिक पे ही बात करेंगे, क्योंकि सीडीपी का समझ रहे हो आप 60 मार्क्स का है, ठीक है।
यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें बताऊंगी वो बिल्कुल रिलेवेंट होगी। कहने का मीन्स ये है कि मैं उन्हीं पॉइंट्स को बताऊंगी जो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी आपका 20 मार्क्स का ये है, प्लस 10 मार्क्स का क्या होता है, फर्स्ट पार्ट में होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पठन कौशल वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, उस पार्ट को हम बाद में देखेंगे, अभी हम पार्ट 4 देख रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी का सिलेबस देखेंगे, तो देखिए हिंदी में क्या पूछा जाएगा, संज्ञा, विशेषण, वचन की पहचान और व्यवहारिक प्रयोग। तो देखिए वचन की पहचान और व्यवहारिक प्रयोग का मतलब समझिए कि ये एक कथन दे देंगे, मतलब जैसे कथन होता है वह एक लड़का, या फिर दे दिया मोहन खाना खाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये क्वेश्चन गलत है या सही है। मतलब ये जो वचन की पहचान व्यवहारिक रूप में ये बोलेंगे, ये क्या करेंगे, जो हम लोग कथन देखते हैं राइट एंड रॉन्ग टाइप से, तो उसी टाइप से ये यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, संयुक्त अक्षरों की पहचान, ठीक है। संयुक्त अक्षर का मतलब समझते हो, जो वर्ण का पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, वर्ण, ठीक है। तो आप अगर मेरे चैनल पे रहते हो तो मैं आपको हिंदी, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, हिंदी, मैथ्स प्लस सीडीपी का पार्ट जो है और इंग्लिश का पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कराऊंगी। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, ये आप पे, इसके लिए भी आप पे कोई फोर्सली नहीं है कि आप मेरी क्लासेस देखिए, आपको जहाँ अच्छा लगे वो देखिए, वो मैं पढ़ाऊंगी, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरी क्लासेस देख सकते हो। मैं अपनी क्लासेस कल से अपलोड करना शुरू कर दूंगी। हिंदी का हम वर्णमाला का सेक्शन पहले लेके चलेंगे, क्योंकि ये जो संयुक्ताक्षर का पार्ट जो होता है ये वर्णमाला का सेक्शन होता है, वहाँ पे संयुक्त अक्षर वगैरह सब आते हैं, ठीक है। तो उन पार्ट्स को हम देखेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी क्लासेस ज़रूर देखिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। तो केवीएस की मैं क्लासेस जितने भी सिलेबस में है पूरी क्लासेस लेकर आऊँगी। अगर मैं बोलूँ तो अगर सीडीपी का मैं पार्ट पढ़ाऊँगी तो आप सीडीपी में पढ़ोगे तो उसको मैं गारंटी क्या दूँ, आप खुद मेरी क्लासेस देखोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ऐसा फील होगा कि सारी चीज़ें बस मतलब बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि सीडीपी का जो पोर्शन है ना वो बहुत लंबा चौड़ा है, सिलेबस को देखते ही घबरा जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप केवीएस को थोड़ा समझिएगा। केवीएस क्या है, पूरा सीटेट का है, तो अब सीटेट में क्या है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये केवीएस में क्या कर दिया जाता है, क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप से पूछा जाता है। बस पेपर का अगर आपने पैटर्न समझ लिया ना तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो केवीएस का पैटर्न क्या है कि ये मतलब फैक्ट नहीं पूछते हैं, ठीक है, सारा क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट बेस होता है, आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है, ठीक है। आप केवीएस को देख ही रहे हो, इंटर में अपने सिलेबस में आ रही हूँ बट थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दे रही हूँ कि आप देख रहे हो इंटरव्यू और जो डेमो, इन्होंने डेमो कर दिया है, ठीक है। तो केवीएस क्या है, सब कुछ प्रैक्टिकल वे में चल रहा है, ठीक है। उसको कुछ भी ऐसा रटंत विद्या वाली चीज़ें नहीं चाहिए कि आप रट के गए वहाँ पे सब कुछ कर लिए, ठीक है। तो उनको क्या चाहिए, सब कुछ एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, क्योंकि वहाँ पे उनको आपको आप डेमो दोगे, ठीक है, तो आपको अभी से सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट में, अगर जैसे आपने हिंदी पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाना है, तो वहाँ पे आपको बोल दिया जाएगा कि अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हो तो आप बताओ सर्वनाम को कैसे डिफाइन करोगे, बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। तो जब ये चीज़ आप सर्वनाम पढ़ोगे उसके बाद खुद पे उसको मतलब अप्लाई करके उसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करोगे, तभी तो आप वहाँ डेमो दे पाओगे, है कि नहीं, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। हम अपने सिलेबस पे आ रहे हैं, तो 4th नंबर आपको समझ में आया क्या है, ये वर्ण का है। फिर 5th नंबर क्या है, पर्यायवाची, यानी आप पर्यायवाची के बारे में समझ ही रहे होंगे। सेकंड हम सिलेबस पे आ रहे हैं, क्या है हमारा हिंदी का ही सिलेबस है, ये क्या है, विलोम शब्द आते हैं, ठीक है। तो विलोम शब्द आपको क्या करना करेगा, रटना पड़ेगा। तीसरा क्या है यहाँ पे, सर्वनाम। फिर क्या है, लिंग की पहचान, मतलब लिंग की पहचान का मतलब समझिएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है, और उभय लिंग वगैरह दे दिया जाएगा। फिर वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किस लिंग में है, ठीक है। अब देखिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, देखिए विशेष, क्या है, विशेष का संज्ञा के साथ प्रयोग, क्या है यहाँ पे देखिएगा जरा, विशेष के साथ संज्ञा का प्रयोग। तो आपको क्या करना है, पूरे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है जो इन्होंने सिलेबस में दिया है और कुछ भी नहीं।
क्योंकि केवीएस और सीटेट का जो पेपर होता है वो क्या होता है, वो जो लिखते हैं वही पूछते हैं, कुछ भी इधर उधर का नहीं पूछते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वचन का प्रयोग। अब देखिए, अब वचन ये समझिएगा, एक वचन बहुवचन, ठीक है, 7 फेरों के वचन मत समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, एक वचन और बहुवचन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, कि लड़की है या लड़का है, ठीक, समझ में आया आपको। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए, हिंदी का ही सिलेबस क्या है, काल और कारक। फिर दूसरा क्या है, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग। तो वही चीज देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिंग की पहचान भी दे के रखा है और शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग भी, ठीक है। तो ये शब्द के टाइप से दे देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक पूरे मतलब पॉइंट्स के टाइप में देंगे। तो आप जब देखिएगा सिलेबस तो हर पॉइंट को अच्छे तरीके से देखिएगा। तो आप हिंदी में देखिए पूरे 12 पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हैं, हिंदी व्याकरण, जो हिंदी का जो ग्रामर का पोर्शन आएगा, पूरे 12 पॉइंट। अगर आप इन 12 पॉइंट्स को देखो ना तो इतने आसानी से आप इसको कवर कर सकते हो, क्योंकि आपको देख के चलना है कि जहां से आप नंबर पूरे उठा पाओ। तो हिंदी में देखो आप 20 मार्क्स यहाँ से पूरे कवर कर सकते हो, ठीक है। कोई भी बच्चा है, इन पॉइंट्स को पढ़िएगा ना तो आपके यहाँ एक भी मार्क्स जाएंगे ही नहीं, ठीक है। और बात होती है जो फर्स्ट पार्ट 10 मार्क्स का होता है ना, तो वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी लिख के रखा है गद्यांश। तो उस फर्स्ट पार्ट को भी मैं यहीं पे समझा दे रही हूँ, उसकी नेक्स्ट वीडियो लाने से बेटर है मैं इसी क्लास में बता दे रही हूँ। आप कंप्लीटली थोड़ा वीडियो देखिएगा, पेशेंस जरूर रखिएगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ें समझाने से पहले क्या होता है, आपको समझ में आए उस अकॉर्डिंग आपको समझाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए पार्ट 1 में जो हिंदी का पार्ट है ना, वहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बोल के रखा है कि गद्यांश पूछेंगे प्लस उसमें पठन कौशल पूछेंगे। तो ये जो गद्यांश में ये पूछेंगे ना, तो अब देखेंगे गद्यांश से ही थोड़ा ग्रामर का पार्ट किस वे में आता है। ग्रामर का पार्ट इस वे में आता है कि जो गद्यांश होता है उसी गद्यांश से ही संधि शब्द वगैरह सब पूछते हैं, जो विलोम पूछेंगे या फिर संधि पूछेंगे। तो जो गद्यांश में जो शब्द होंगे उसी से मिलता जुलता ही पूछेंगे। समझ में आया आपको। तो हिंदी का हमने पॉइंट्स यहाँ पे देख लिया। मैं हिंदी की क्लासेस कल से अपने चैनल पे लेके आऊँगी। आप देखिएगा, वर्णमाला से हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी बच्चा देखना चाहे तो मेरी क्लासेस ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश करूँगी वहाँ पे सारी चीज़ें समझाने की, और गारंटी के साथ कहती हूँ अगर आप मेरी क्लासेस लेते हो तो यहाँ आपके 20 मार्क्स हिंदी के कन्फर्म है बिल्कुल। आप खुद भी मेरी क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश की। इंग्लिश के ग्रामर में क्या पूछा जाएगा, ये भी 20 मार्क्स। आप समझ सकते हो कि लैंग्वेज का जो पार्ट है ये बहुत ही मतलब आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 40 यहाँ से हो जाते हैं, 20 फर्स्ट पार्ट से होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी 60 मार्क्स ये हो जाते हैं। तो ग्रामर का पोर्शन इंग्लिश का देखते हैं क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स है, ठीक है। फिर क्या है, हमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। क्या पूछा है, इज, आर, एम। क्या इन्होंने बोला है, इज, आर, एम और हैज, हैव, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या पूछा है, टेंस की फॉर्म्स, ठीक है। ये टेंस की फॉर्म्स देखेंगे। अब देखिए टेंस की फॉर्म में क्या होगा, ये इन्होंने ऑलरेडी लिख के रखा है, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट लिखा हुआ है। मतलब जो टेंस की फॉर्म होती है उनको ये पूरा पूरा पूछेंगे। प्रेजेंट के जो 4 पार्ट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, पास्ट के जो पार्ट होते हैं वो पता होना चाहिए, प्लस फ्यूचर के, ठीक है। ऑलरेडी इन्होंने अपने सिलेबस में लिखा है, तो वही मैंने यहाँ पे टेंस की फॉर्म आपको लिख दिया है। समझ में आया, ठीक। सॉरी, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 7 नंबर। 7 नंबर को देखिए क्या है, 7 नंबर में क्या पूछा जाता है। ये लगभग हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश के 11 पॉइंट्स हैं और 12 पॉइंट्स हमारे हिंदी के थे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हम देखेंगे, इसमें देखेंगे आर्टिकल्स आएगा, दिस, दैट, दीज होगा, ठीक है, प्लस दोज होगा। फिर क्या होगा, एज डिटरमाइंस एंड क्या पूछा जाएगा, इम्पटी सब्जेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 8 पॉइंट में क्या है, क्वेश्चन वर्ड होंगे। कैसे, क्वेश्चन वर्ड जो होंगे उसमें आपको एंड और बट ये सब रहेगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 9 नंबर का पॉइंट, पंक्चुएशन मार्क, मतलब जो हम हिंदी में कॉमा वगैरह बोलते हैं वो यहाँ पे है। देखिए लास्ट जब 18 में केवीएस का पेपर हुआ था ना, तो वो वहाँ पे जो कॉमा वगैरह के पॉइंट्स थे वो सब पूछा था उन्होंने, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में भी पूछ दिया, बट के उसमें हिंदी के ग्रामर से इन्होंने उस पॉइंट को हटा दिया है, ठीक है। अगर आप केवीएस का पुराना सिलेबस देखोगे तो वहाँ वो बता के रखेंगे, ठीक।
देखिए यहाँ पे क्या है, पंक्चुएशन मार्क्स है, फुल स्टॉप है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, और इनपुट है। देखिए इसके बाद क्या आएगा, एक्टिव वॉइस जो होता है वो आएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो समझिएगा आप इसको अच्छे तरीके से। और क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन पूछा जाएगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने इंग्लिश में आपको बता दिया। यहाँ पे आप अगर इंग्लिश और हिंदी का मैं बोलूँ, अगर आप इसको खुद से सेल्फ भी पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में आप आदित्य पब्लिकेशन ले लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है। क्योंकि देखिए आप ये मत बोलिएगा कि आदित्य पब्लिकेशन में कुछ भी पॉइंट्स गलत। देखिए क्या होता है, ये ह्यूमन एरर होता है, ठीक है, क्योंकि अगर उन्होंने पब्लिश करने के लिए बुक को दी है तो थोड़ा बहुत कहीं से रॉन्ग हो जाता है। वरना आदित्य पब्लिकेशन है, लुशिएंट है, ये सबको ही पढ़ के अगर जो ऑफिसर्स बनते हैं, जो पीसीएस वगैरह क्वालिफाई करते हैं ना, वो इन्हीं बुक्स को ही पढ़ते हैं। तो आप तो केवीएस का पेपर देने जा रहे हो तो आप आदित्य पब्लिकेशन या लुशिएंट को खराब नहीं बोल सकते हो हिंदी के लिए, ठीक है। तो आप ये बुक्स ले सकते हो, ठीक है, बट पुरानी वाली मत लीजिएगा, नई वाली लीजिएगा, क्योंकि जो पुरानी में रॉन्ग पॉइंट थे वो इन्होंने हटा दिया है। अब नई वाली जो है वो बिल्कुल ही सही है। एक दो पॉइंट नहीं कहते हैं, वर्णमाला में थोड़ा सा रॉन्ग होगा, एक दो पॉइंट को बोल सकती हूँ कि वर्णमाला का ही सेक्शन केवल रॉन्ग है और सब आदित्य में सही है, ठीक है। बाकी आपको ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने सिलेबस हिंदी का पूरा बता दिया है, इंग्लिश का भी बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कोई आप पे प्रेशर नहीं है, अगर आपको कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अभी के लिए चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम इसी मतलब 4 पार्ट का ही लेकर आएंगे। 4 पार्ट में हमारा क्या पॉइंट्स था, मैथ्स और ईवीएस को भी पॉइंट्स लेकर आएंगे, आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। बाकी अभी के लिए चलते हैं, थैंक यू।